अगर आप गणित से दुखी हैं, आपका हर कोशिश नाकामयाब रहा है, तो एक सीधा सपाट सवाल है, क्या आपके पास 10 दिन हैं संपूर्ण ईमानदारी एवं तन्मयता के साथ 2 से 3 घंटे हर दिन देते हुए तैयारी करने के लिए? मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद से पूछें। अगर आपके पास समय है, ईमानदारी के साथ तैयारी करने की लगन है, तो जान ले आपके समस्या का समाधान भी बस आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और अगर आपके पास समय है, तो सबसे पहले समाधान के उपाय को अच्छी तरह समझना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक विषय के तह तक आप नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप सही तरीके से समस्या का निदान नहीं कर सकते हैं। यह मेरे बरसों की आजमाई हुई तरीका है, जिससे हजारों छात्रों का बेड़ा पार हुआ है। दुनिया जिनको गणित में कमजोर बताती है, या जो खुद को गणित में कमजोर और असहाय पाते हैं, उनसे मेरा इतना ही कहना है कि आप बेमतलब के निराश हो रहे हैं, जिसे दुनिया या आप खुद एक बहुत बड़ी समुंदर समझते हैं। जिस गणित को आप समझते हैं कि एक ऐसी वस्तु है जो शायद ही आपके कब्जे में कभी आएगा, तो आपका सोच एकदम गलत है। देखिए, इस वस्तु पर मैंने 2 साल पहले एक वीडियो दिया था, जिसे अभी तक 45 लाख छात्रों ने देखा है। अगर आपने नहीं देखा है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को भी अवश्य देखें, क्योंकि किस तरह से सही मार्गदर्शन से कम समय में आप खुद के प्रयत्न से मंजिल को पा सकते हैं, उसका एक करीबी खाका उस वीडियो में खींचा गया है, जिसके कारण अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे सराहा है। लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। आप भी उस लिंक से वीडियो को देखकर, कमेंट्स को देखकर सही स्थिति का आकलन कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि YouTube में वादा करने वाले बहुत होते हैं, मगर सही अर्थ में वादा को निभाने वाले बहुत कम होते हैं। जैसा कि मैंने पहले इस वीडियो में भी कहा था कि आप जब खुद को गणित में कमजोर पाते हैं, तो उसके पीछे 2 ही कारण होते हैं। पहला, गणित के सवाल को देखकर भी आपको समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। और दूसरा, जब गणित करने जाते हैं तो कैलकुलेशन पे उलझ कर रह जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं मान लेता हूं कि आप भी गणित में कमजोर हैं, या आपका कोई अति प्रियतम गणित के कारण दुखी है, और उसके समस्या के निदान के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अर्थात मेरे कहने का आशय यह है कि आप समस्या को जानते हैं, समझते हैं और महसूस करते हैं, क्योंकि मेरी चर्चा तभी सार्थक होगा जब इस वीडियो को देखने वाला समस्या से भली भांति परिचित होगा। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि मैं जिन तथ्यों को बोलूंगा, आप पहले महसूस करने की कोशिश करेंगे कि आपके साथ कुछ ऐसा होता भी है या नहीं। अगर आप इस समस्या का सही निदान चाहते हैं, तो इस वीडियो के लिए कुछ समय आपको देना है, जिससे कि मैं वो खाका खींच सकूं जिस पर चलकर आप बराबर के लिए समस्या का समाधान कर लें। देखिए, मैंने इस वीडियो में एक समय सीमा का जिक्र किया है, अर्थात आपकी तैयारी लंबे समय तक के लिए जरूरत नहीं है। इसे मैं पहले से ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं। और जो भी मैं बोलूंगा, वो आप खुद कर सकते हैं, किसी शिक्षक के मार्गदर्शन के तहत कर सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े आप मेरे पास भी ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। मगर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस कोर्स का संपूर्ण भाग फ्री नहीं है, बल्कि 2 कदम चलने की अगर फी है, तो 4 कदम चलने के लिए फी की आवश्यकता है। लेकिन जानेंगे, इससे एक बात तो तय हो जाता है कि अगर मैं रास्ता दिखा रहा हूं
और खुद खड़ा होकर आपके समस्या का समाधान करने की बात कर रहा हूं, तो इसका अर्थ है कि मैं जिम्मेवारी भी ले रहा हूं, जो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं लेता है। और इस बात का जिक्र करने का कारण भी यही है, आप इस वीडियो को अन्य वीडियो की तरह हल्के में नहीं ले। समस्या आपके साथ जुड़ा हुआ है, और जहां सही निदान है वहां समय देना, बातों को ध्यान से सुनना, वो भी तो अत्यावश्यक हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि सबसे पहले समस्या यह है कि गणित के सवाल को देखकर आपको समझ में ही नहीं आता है कि करना क्या है। अगर यह आपकी समस्या है तो जान लें कि आप सही जगह पर हैं। जैसा कि मैं हर वक्त बोलता हूं कि जो लोग खुद को गणित में कमजोर पाते हैं और वो जब भी गणित को समझने की कोशिश करते हैं, तो जब उनको समझाया जाता है कि कंसेप्ट क्या है, अधिकांश छात्र उस वक्त समझ लेते हैं, मगर जब खुद करने जाते हैं तो अटक जाते हैं। आप खुद से भी पूछें कि आपकी गणित की कमजोरी के पीछे क्या यह मुद्दा आपका एक अहम समस्या नहीं है? आइए, समाधान की बात करने से पहले हम इस समस्या के तह तक जाने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है गणित के सवाल को पढ़कर आपको समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। इसका मतलब कतई यह नहीं है कि आप सवाल को पढ़कर यह नहीं समझ पाते हैं कि सवाल में क्या बोला गया है। आप जब किसी सवाल को पढ़ते हैं, उनमें से 80% केसेस में आप यह तो समझ जाते हैं कि सवाल में पूछा क्या गया है, मगर आप इस बात पर उलझ कर रह जाते हैं कि सवाल में समाधान क्या करेंगे, अर्थात हल कैसे करेंगे। अर्थात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिसे आप समस्या समझ रहे हैं, हकीकत में वो समस्या नहीं है, बल्कि समस्या कहीं और है। दूसरे शब्दों में बोलूं तो जब आपके पास कोई सवाल आता है, उस सवाल का समाधान का समीकरण क्या होगा, या कैसे आप समाधान का समीकरण का खाका खींचेंगे, उसे आप नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए आपको एक नए शब्द से मैं परिचित कराया, जिसका जिक्र शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा, और वो है समाधान का समीकरण। अर्थात जो भी सवाल आपके पास आता है, चाहे वो प्रतिशत के चैप्टर से हो, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़ा हो, चाहे वो समय और दूरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो लाभ हानि का प्रश्न हो, चाहे वो समय और काम का हो, 80 से 90% केसेस में समाधान का समीकरण आप नहीं खींच पाते हैं, और जिसके कारण आपको लगता है आप गणित में कमजोर हैं। मैं भी यह आपके कमजोरी ही मानता हूं, मगर इस कमजोरी का समाधान का मोहलत केवल 7 दिन का है, और मैं जानता हूं कि यह बात आपके गले से नीचे नहीं उतरेगी, क्योंकि आपने कोशिश बहुत किया होगा। बहुत सारे टीचर समाधान के तरीके आपको बताए होंगे, जो आपके किसी काम के अभी तक साबित नहीं हुए, और इसी कारण आप इस वीडियो को देख रहे हैं। सबने आपको गणित समझने के लिए बोला है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गणित समझने का मतलब क्या होता है? सच पूछिए तो स्थिति आपके पास क्लियर नहीं है। शिक्षक गुस्सा कर जाते हैं, आप खुद को असहाय मानते हैं, क्योंकि इलाज ही तो गलत हो रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह निकाल सकते हैं कि अगर आपको गणित की समस्या से निजात पाना है, समाधान के समीकरण को समझना होगा। और मजे की बात है, यह कठिन भी नहीं है, बहुत ज्यादा समय की भी जरूरत नहीं होती है। 7 दिन, कतई कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं बोल सकता है। मैं जानता हूं कि आपके मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा पैदा हो रही होगी कि समाधान का समीकरण किस चिड़िया का नाम है, और इसके लिए आपको क्या जतन करना होगा। धैर्य रखें, अगले 2-4 मिनट में बात के बाद समाधान के समीकरण के ऊपर विस्तृत चर्चा इस वीडियो में हम अवश्य करेंगे, जिससे कि स्थिति आपके पास एकदम क्लियर हो जाए। मैं अभी समाधान के समीकरण के विषय की चर्चा करने की जगह कुछ और चर्चा इसलिए करना चाहता हूं
क्योंकि जब तक आप गणित की स्वाभाविक कैलकुलेशन को नहीं कर पाएंगे, तब तक समाधान के समीकरण को आप अपने ऊपर आजमा ही नहीं पाएंगे। यही कारण है कि मैं 2-3 मिनट के लिए कैलकुलेशन के ऊपर कुछ चर्चा करूंगा। देखिए, हम जब भी गणित के बेसिक के बारे में बात करते हैं, तो सही जानिएगा कि हम गणित की कैलकुलेशन के बारे में ही बात करते हैं। मैं जानता हूं कि आप मुझसे सहमत नहीं भी हो सकते हैं, और एक आम धारणा बना हुआ है कि जिसका बेसिक स्ट्रांग होता है वो गणित खुद से भी सीख लेता है। मगर जानेंगे, इस बात में सत्यता केवल 10% भी नहीं है। गणित के कैलकुलेशन का बेसिक में 80% जो गणितीय प्रक्रियाएं होती है, उसमें है दशमलव का जोड़ घटाओ गुणा भाग, भिन्न का जोड़ घटाओ गुणा भाग, संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, भाग विधि से निकालना, देशी भाग विधि से निकालना। अर्थात इन 10 मुद्दों पर अगर आप स्वाभाविक रूप से गणितीय प्रक्रिया करने में समर्थ हो जाते हैं, तो कैलकुलेशन के 80% आप ऐसे ही संभाल लेते हैं। जबकि बेसिक के नाम पर गणितीय प्रक्रिया 20 से भी ज्यादा होता है, और लोग बेसिक के चक्कर में ही फंस कर रह जाते हैं और 15 से 20 दिन से ज्यादा समय ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। जबकि दशमलव, भिन्न, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक सीखने के लिए कम से कम 1 दिन और ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की जरूरत होती है। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप इस बेसिक को सीखकर सारे गणित फटाफट करने लगेंगे। सही जाने तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा। मेरे हिसाब से गणित की बेसिक हिंदी के अ आ क ख ग घ के बराबर है, जिसके बगैर आप हिंदी सीख ही नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। मगर अ आ क ख ग घ से सीख लेने से, आप जानने से कभी भी हिंदी के विशारद नहीं हो जाते। उसी तरह गणित की यह बेसिक है, ये 10 मुद्दे जिनके बगैर आपकी हर कोशिश गणित में निरर्थक है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि सही कैलकुलेशन करने के लिए गणित के बेसिक के 10 मुद्दे केवल 3 दिन में सीखा जा सकता है, और इसे मैं ऑनलाइन में भी 100% फ्री में सिखाता हूं। इस वीडियो के अंत में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपको उस नंबर पर आपका नाम, आप किस शहर से हैं, किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इतना लिखकर मुझे व्हाट्सएप करें, और फ्री में 3 दिन के बैच में शामिल होकर आप अपने घर पर बैठकर ही मोबाइल से मुझसे इन 10 मुद्दों को अगले 3 दिन में सीखकर तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि गणित सीखने की विधि में केवल मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि अगर आप में सीखने की प्रवृत्ति है, हर दिन आपके पास 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करने के लिए है, तो फ्री में आपको सिखाने के लिए मेरे पास भी वक्त है। और आपकी सफलता पूर्णतया आपकी कोशिश और आपके तन्मयता पर निर्भर करता है, इसे आप जानेंगे। बैच की साइज केवल 10 बच्चे को लेकर ही किया जाता है। इस कारण हो सकता है कि आपको बैच में जगह पाने के लिए कुछ दिनों का इंतजार करना पड़े। आप जरा समझें कि समाधान का समीकरण, इस शब्द से मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। समाधान का समीकरण, इस शब्द से मैं यह बोलना चाहता हूं कि अंकगणित के किसी सवाल के शब्दों को हल करने के लिए अंकों में कैसे बदला जा सकता है। जानेंगे, यह एक अहम मुद्दा है, और जो गणित में खुद को कमजोर पाते हैं उनका वास्तविक प्रॉब्लम यही है कि गणित के किसी सवाल को पढ़कर उसे कैसे कैलकुलेशन में चेंज किया जाए, यह समझ में नहीं आता है। इसके लिए ही सवाल पढ़कर यह समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। आप यह नहीं समझे कि समाधान का समीकरण का तात्पर्य केवल समीकरण से है। समाधान का समीकरण में असमीकरण विधि और समीकरण विधि दोनों का समन्वय होता है। कुछ सवालों हमें हम असमीकरण विधि मतलब इनइक्वालिटीज की बात नहीं कर रहा हूं, कि समीकरण से इतर सारे विधियों की बात कर रहा हूं, उनका इस्तेमाल करते हैं।
कुछ सवाल में समीकरण विधि का इस्तेमाल करते हैं और कुछ सवाल में समीकरण और असमीकरण दोनों विधियों का इस्तेमाल करते हैं। और यह केवल अंक गणित में ही नहीं होता है, बल्कि बीज गणित, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, हर जगह इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात कहने का आशय यह है कि अगर आप समाधान का समीकरण अच्छी तरह समझ लेते हैं, कहां किस जगह हम समीकरण या असमीकरण विधि का इस्तेमाल होगा और इस विधि के इस्तेमाल करते हुए सवालों के शर्तों के अनुसार शब्दों को अंकों में कैसे ढाला जाएगा, तो फिर गणित सीखने के लिए आपका यह राह प्रशस्त हो जाता है। आप खुद को कभी गणित में असहाय नहीं मानते हैं। मैं जानता हूं कि एक बात आपके गले से नहीं उतर रही होगी कि समाधान का समीकरण सीखने में 7 से 10 दिन के प्रयत्न लगते हैं, बशर्ते आप इन 7 से 10 दिनों में एकाग्रता के साथ कोशिश करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि गणित के दुश्वारियों से निजात पाने के लिए आपने कितने कोशिश की, कितने समय से परेशान रहे, जबकि मैं इस समस्या से उबरने के लिए 7 से 10 दिन की बात कर रहा हूं। सच जाने तो यही सच है। साथ में इस बात पर भी आप अवश्य गौर करेंगे कि मैं केवल बोलकर चला नहीं जा रहा हूं, बल्कि ऑनलाइन की स्थितियों को संभालने के लिए आपके साथ खड़ा रहने को तैयार हूं। अर्थात यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि एक वास्तविक सच है और इस सच को साकार करने के लिए मैं तैयार भी हूं। हाँ, एक बात मैं यहां अवश्य बोलना चाहूंगा कि कैलकुलेशन का बेसिक सीखने के लिए जैसे कोर्स फ्री में है, वैसा यहां नहीं है, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि सब कुछ फ्री में नहीं हो सकता है। अतः स्थिति आपके सामने स्पष्ट है। जब भी आप शुरुआत करेंगे, तो पहली शुरुआत आपको गणित के 10 बेसिक मुद्दों से शुरू करना होगा, जो आप मेरे साथ घर पर बैठकर ही कर सकते हैं। और उसके बाद 7 से 10 दिन का क्लास, जिसे समाधान का समीकरण का क्लास कहते हैं, उसका फी जमा करके आप उस क्लास की में संपूर्णता पा सकते हैं। समाधान का समीकरण क्लास में हम 100 से ज्यादा सवालों को लेकर शब्दों को अंकों में कैसे परिवर्तित करके सवाल का हल निकाला जाता है, उस पर अपना पकड़ बनाते हैं। यह क्लास 1 to 1 होता है, अर्थात हर किसी के साथ मेरा अलग क्लास होता है, जिससे केवल मैं और केवल आप जैसे स्टूडेंट रहते हैं, और यह व्हाट्सएप पर होता है। तो स्थिति यहां पर सुस्पष्ट है। मैंने जो अब तक कहा, दूसरों की तरह कहने के लिए कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि हकीकत में बदलने का एक सुस्पष्ट रास्ता है, जिसकी शुरुआत फ्री क्लास के सहारे होता है और अंतिम अंजाम तक पहुंचने के लिए अत्यल्प फी की आवश्यकता होती है। और इसके लिए आप जहां पर चाहें हो, अर्थात यह शहर में हो, गांव में हो, बिना किसी व्यवधान के आप अपनी समस्या का संपूर्ण समाधान मेरे साथ कर सकते हैं। स्क्रीन पर अब आप मेरा मोबाइल नंबर देख रहे होंगे। 3 दिन की बेसिक की 10 मुद्दों की फ्री क्लास के लिए आप इस नंबर पर अपना नाम, आप किस शहर से हैं, साथ ही साथ आप किस परीक्षा के लिए गणित की तैयारी करना चाहते हैं, बस इतना लिखकर हमें व्हाट्सएप करें। हमारे तरफ से जवाब आपको अवश्य आएगा, मगर कभी कभी 1-2 दिन लग जाता है, इसलिए निराश ना होंगे। शांति एवं धैर्य के साथ हमारे जवाब का इंतजार करेंगे। यहां मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, हमने आपसे केवल अति सहज 3 सवाल का जवाब मांगा है। अगर कोई उसे भी सही तरीके से नहीं देता है या अधूरा या अस्पष्ट जवाब देता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हम मान लेते हैं कि आवेदन करने वाला पढ़ने में तत्पर नहीं है, क्योंकि 3 सवाल जो उसका नाम, उसकी शहर में या किस परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उससे जुड़ा हुआ है और वो भी वो देने में असमर्थ है, तो मतलब बस जो भी हो, पढ़ने के लिए वो उतना ज्यादा तत्पर नहीं है। आशा करता हूं कि मैंने इस 20 मिनट में आपको सारा कुछ
सही तरीके से समझा दिया है और आप शुरू से अंत तक देखे हैं तो अवश्य ही संपूर्ण विषय वस्तु को सही तरीके से समझ चुके होंगे। फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि गणित की समस्या एक अत्यंत छोटी समस्या है। इसे अनर्थक रूप से बड़ा करके ना सोचें, बल्कि जरूरत की कार्रवाई को करके इस समस्या से सदा के लिए छुटकारा पाएं और अपने मंजिल को हासिल करें। समय देने के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।